या हाय हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ठीक है, तो आज से अपन स्टार्ट करेंगे ऊप्स कॉन्सेप्ट। तो ऊप्स के अपन दो पार्ट में वीडियो डिवाइड करेंगे। पहले पार्ट में पढ़ेंगे उसके बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है, और सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे उसके मेन कॉन्सेप्ट। ठीक है, क्योंकि जो मेन कॉन्सेप्ट पढ़ने से पहले कुछ ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट रहते हैं जिसका पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे अपन क्लास। ठीक है, क्लास और क्लास क्या होती है। ठीक है, तो क्लास पढ़ने से पहले देखो क्लास पढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे, फिर मेथड और ये पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं क्लास होती क्या बेसिकली। जो अपन अभी तक कोड लिख रहे हैं ना, वो अपन क्या लिख रहे हैं, क्लास में ही लिख रहे हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखोगे एक मेन एप्लीकेशन एक क्लास है, इसके अंदर ये मेन मेथड है। ठीक है, वैसे अगर आपको खुद की कोई क्लास बनाना है, ठीक है, तो वो आप कैसे बनाओगे, वो होती क्या है, तो उसको पहले पहले देखते हैं कि क्लास होती क्या है। तो ध्यान रखना क्लास क्या होती है। क्लास एक इट इज लाइक जस्ट लाइक अ टेम्पलेट। ठीक है, क्या है कि क्लास एक ब्लूप्रिंट है जो कि हेल्प करती है ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने में। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट क्या होते हैं वो भी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। पहले देखते हैं कि क्लास क्या होती है। कोई इट इज नॉट लाइक रियल वर्ल्ड एंटिटी। ठीक है, अब जब एक रियल वर्ल्ड एंटिटी नहीं है और इसके मतलब क्या कि कोई मेमोरी ऑक्यूपाई भी नहीं करती है स्पेस में। ठीक है, अब रियल वर्ल्ड एंटिटी से मतलब क्या हो रहा है कि क्लास का कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं होता। जैसे कि मान लो कि मैं आपसे बात करूं कोई फोन है, ठीक है, तो फोन में कोई भी फोन रियल में एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, जबकि अगर मैं आपसे बात करूं आईफोन, सैमसंग, जो अपन एक्चुअली देख सकते हैं, इनको देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो होते हैं बिल्कुल रियल वर्ल्ड एंटिटी। ठीक है, जबकि अपन फोन को कोई टच नहीं कर सकते। फोन एक लाइक एक टेम्पलेट है कि हाँ फोन होते हैं। ठीक है, फोन इस टाइप से होते हैं, लेकिन एक्चुअल जो उसका नाम है वो फोन होते हैं। ठीक है, तो ये तो गए कि क्लास क्या रहती है और ऑब्जेक्ट क्या रहते हैं। ठीक है, तो एक क्लास बेसिकली का कंटेंट क्या कर सकते हैं, एक क्लास के पास डाटा मेंबर हो सकते हैं, मेथड हो सकते हैं, कंस्ट्रक्टर हो सकता है। ठीक है, नेस्टेड क्लास हो सकती है, इस क्लास के अंदर क्लास भी हो सकती है। ठीक है, और इंटरफेसेस भी हो सकते हैं। ठीक है, ये एक बेसिकली स्ट्रक्चर रहता है क्लास का। ठीक है, और क्लास को बनाने के लिए अपन को क्या है, क्लास कीवर्ड यूज करना पड़ता है, इससे क्लास बनाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं अपन ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। ठीक है, जैसे कि अपन ने क्लास पढ़ा, क्लास इज नॉट अ रियल वर्ल्ड एंटिटी। वैसे क्या है कि ऑब्जेक्ट क्या है, जब वो क्लास करती है कि ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने में हेल्प करती है। तो वैसे ही ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट इज अ रियल वर्ल्ड एंटिटी है। ठीक है, अगर रियल वर्ल्ड एंटिटी है इसका मतलब कि ये मेमोरी में स्पेस भी लेते हैं। ठीक है, इसमें लिखा भी है मैंने। ठीक है, ऑब्जेक्ट इज ऑक्यूपाइंग स्पेस इन द मेमोरी। ठीक है, और इसके अलावा क्या है कि ऑब्जेक्ट क्या रहती है, ऑब्जेक्ट इज इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। एक क्लास से अपन बहुत सारे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। एक क्लास क्या है, एक बेसिकली टेम्पलेट है, उस टेम्पलेट की हेल्प से बहुत सारे ऑब्जेक्ट बना सकते हो। ठीक है, बस इतना ही रहता है। जैसे कि बात करूं, मान लो कि आपके पास कोई क्लास है जिसमें एनिमल क्लास है, बट एनिमल तो एग्जिस्ट करते नहीं। अगर मैं आपसे बात करूं डॉग, कैट, ये क्या सब एग्जिस्ट करते हैं, तो वो क्या करते हैं, ये उसके ऑब्जेक्ट होगा क्लास के। ठीक है, इस टाइप से बनते हैं, वो अपन ने देख लिया। और हर एक इसमें ऑब्जेक्ट के दो प्रॉपर्टी रहती है। पहला रहता है इसका स्टेट, सेकंड रहता है इसका बिहेवियर। और स्टेट बताता है कि इसका लाइक इसका नाम क्या है, इसका कलर क्या है, ये मतलब कुछ प्रॉपर्टी रहती है। जैसे कि अगर मान लो कि कोई क्लास है एम्प्लॉय का नाम क्या है, उसकी एम्प्लॉय आईडी क्या है, उसकी मोबाइल नंबर क्या है, उसकी होती है स्टेट बताते हैं, स्टेट बोलते हैं एट्रीब्यूट। ठीक है, और अगर इसकी बात करें तो इसमें और रहते हैं इंस्टेंट वेरिएबल। ठीक है, जो कि अपना स्टेट बताते हैं। सेकंड रहता है इसका बिहेवियर, जो बिहेवियर बताते होते हैं उसके मेथड्स। जैसे कि मान लो कि आपको कोई एम्प्लॉय है तो वो वर्क करेगा, स्टूडेंट है तो वो स्टडी कर रहा है। ठीक है, मान लो कि और भी बहुत सारे रनिंग कर रहा है, गेम खेल रहा है, इसका बिहेवियर है कि वो क्या क्या काम करता है। ठीक है, तो ये उसकी प्रॉपर्टी रहती है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है कि मेथड। ठीक है, जैसा कि अपन ने पढ़ा है क्लास एंड ऑब्जेक्ट, वैसे मेथड क्या रहती है। देखो मेथड क्या रहती है, ब्लॉक ऑफ कोड रहती है जिसमें अपन को टास्क परफॉर्म करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक टास्क है कि आपको एक नंबर है, उस नंबर में आपको बताना है कि ये नंबर इवन है या ऑड है। ठीक है, उसके लिए क्या करोगे, आप इसी मेन मेथड में कोड लिखोगे। उससे क्या होगी, इसकी कोड रीडेबिलिटी बहुत मतलब गंदी हो जाएगी, क्योंकि रोज कोई भी बंदा जब कोड लिख रहा है तो दूसरे डेवलपर को समझ में आना चाहिए कि इसके कोड में क्या हो रहा है एक्चुअली। तो उसके लिए क्या करता है कि कोड को इंप्रूव करने के लिए, इसकी रीडेबिलिटी बढ़ाने के लिए और रीयूजेबिलिटी बढ़ाने के लिए अपन क्या करते हैं कि मेथड यूज करते हैं। तो मेथड क्या करता है, मान लो कि आपको कोई टास्क परफॉर्म करना है जो मल्टीपल टाइम यूज हो रही है, जैसे कि ऑड इवन वाला मैंने अभी एग्जांपल दिया। मान लो कि ये सिनेरियो जो कि आपके कोड में बहुत बार यूज हो रहा है, तो आप क्या करते हो, उसकी एक सिंपल अलग से मेथड बना सकते हो, और जब भी ये यूज करना तो आप सीधा डायरेक्ट उस मेथड को कॉल कर सकते हो, उसका रिजल्ट आप ले सकते हो, डायरेक्ट यूज कर सकते हो। आपको बार बार वो कोड लिखने की जरूरत नहीं है, उसे रिपीटेशन नहीं करना आपको। ठीक है, पहला है। और दूसरा क्या है, मान लो कि आपके पास मतलब मल्टीपल वो नहीं है, लेकिन क्या है कि आपका कोड एक ही उसमें आपका कोड बहुत बड़ा हो रहा है। इससे क्या होगी, उसकी रीडेबिलिटी बहुत ज्यादा गंदी हो रही है। तो उससे क्या है कि आपको कुछ टास्क ऐसा है कि जो आप अलग लिख सकते हैं। जैसे कि मान लो कि आपके पास कोई टास्क है जिसमें क्या करना है, 1 से लेकर 100 तक के बीच में प्राइम नंबर फाइंड करने हैं। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो कि 1 से लेकर 100 तक आप लूप लगाओ, इसके अंदर आप प्राइम नंबर वाला पूरा लॉजिक लिखोगे। उससे क्या कर सकते हो, डायरेक्ट उस मेथड को कॉल कर सकते हो, उसको आई पास करके इट इज ए प्राइम नंबर और नॉट। तो वो क्या करेगा, अपन पूरी पर्सनालिटी अलग मेथड में दे सकते हैं, प्राइम नंबर मेथड बना के। ठीक है, तो ये इसका टास्क रहता है, इसलिए अपन इसको मेथड का यूज करते हैं। इसका सिंटैक्स देख रहे थे, सिंटैक्स में क्या है, इसमें एक्सेस मॉडिफायर रहता है। ठीक है, यहां पर एक मिनट, जैसे क्या है एक्सेस मॉडिफायर। ठीक है, रहता है रिटर्न टाइप, रहता है इसका मेथड नेम और पैरामीटर लिस्ट।
इसका सिंटेक्स है, ठीक है। एक्सेस मॉडिफायर बताता है कि इसको कौन कौन एक्सेस कर सकता है इस मेथड को। रिटर्न टाइप बताता है कि ये मेथड क्या रिटर्न करने वाली है, मतलब मेथड कुछ भी रिटर्न कर सकती है, ये प्रिमिटिव रिटर्न टाइप और नॉन प्रिमिटिव दोनों रिटर्न कर सकती है। और कुछ भी रिटर्न नहीं करेगी तो उसका रिटर्न टाइप हो जाएगा वॉइड। जैसे कि मेन मेथड होती है वो कुछ भी रिटर्न नहीं करती तो उसका रिटर्न टाइप होता है वॉइड, ठीक है। वैसे यहाँ होता है मेथड का नेम, ये मेथड क्या टास्क परफॉर्म करने वाली है उसका नाम होता है। जैसे कि मान लो कि मेथड करने वाली सम, तो यहाँ पर लिखा सम। मान लो कि मेथड फाइंड करने वाली की प्राइम नंबर है नहीं, तो ये मेथड का नाम हो जाएगा ईच प्राइम। मान लो कि मेथड फाइंड करने वाली इवन ओड, तो मेथड का नाम हो जाएगा ईच इवन ओड। ऐसे अपन कुछ नाम दे सकते हैं, इससे किसी कोई भी डेवलपर को पढ़कर समझ में आ जाएगा अच्छी मेथड ये काम करती है, ठीक है। इसके बाद देते हैं पैरामीटर। ये पैरामीटर बताते हैं कि ये पैरामीटर इस मेथड में के टास्क को परफॉर्म करने के लिए हेल्प होंगे, ठीक है। इस मेथड जो जितने पैरामीटर है वो जो हेल्प करेंगे टास्क को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है, वो पैरामीटर होते हैं। यहाँ पर अपन मल्टीपल पैरामीटर पास कर सकते हैं और कुछ भी पास भी नहीं कर सकते, एम्प्टी भी छोड़ सकते हैं इसको, ठीक है। उसके अंदर जो ब्रैकेट ओपन और क्लोज के अंदर अपन यहाँ पर जो मेथड बोर्ड है ना, यहाँ पर अपन पूरी टास्क परफॉर्म करते हैं, ठीक है, जो भी इसमें पैरामीटर दिए उसके बेसिस पे। तो ये मेथड का सिग्नेचर होता है। अब तीनों अपन ने पढ़े ना, इसको एक बार वन बाय वन अपन कोड में देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले मुझे बनाना है क्लास, तो क्लास बनाने के लिए सबसे पहले अपन यूज करते हैं क्लास कीवर्ड, ठीक है, ये कि इनबिल्ट है कीवर्ड, ठीक है। उसके अलावा लिखना पड़ेगा अपन कोई क्लास का नाम, जैसे कि मैंने क्लास का नाम दे दिया कुछ भी, जैसे अभी मैं आपको क्या बता रहा था एम्प्लॉय, ठीक है, क्लास का नाम दे दिया। अब इसके पास मान लो कि एम्प्लॉय है तो इसके क्या होगा, मान लो कि इसका नेम होगा, एम्प्लॉय आईडी होगी, ठीक है, और एम्प्लॉय नेम होगा, ठीक है, दो प्रॉपर्टी होगी। अब मैं अब जैसे बताया था ये दो उसके एट्रीब्यूट इस टाइप से बना सकते हैं, जो है इंस्टेंस वेरिएबल, इसको बोलते हैं स्टेट बोल सकते हैं या फिर बोल सकते हैं एट्रीब्यूट, ठीक है। इसका सेकंड होता है बिहेवियर। जैसे मैं बताता बिहेवियर क्या होते हैं, जो मेथड बिहेवियर, ठीक है। जैसे कि अपन मेथड का सिग्नेचर करता पहले देना पड़ता है एक्सेस मॉडिफायर, मैंने दे दिया इसका पब्लिक, ठीक है, पब्लिक मतलब कि सबको एक्सेसिबल होगा। अभी नेक्स्ट लाइन में पढ़ेंगे सारे कितने टाइप के रहते हैं। अभी अपन देखो इसमें दे दिया पब्लिक मतलब सबको एक्सेसिबल होने वाली है मेथड, ठीक है, जो भी कोई इसको यूज करना चाहेगा। फिर सेकंड है रिटर्न टाइम, मैंने दे दिया वॉइड मतलब कि अगर कुछ भी रिटर्न नहीं करेगी अभी के लिए, जैसे कि इसका भी रिटर्न टाइम वॉइड मेन मेथड का। नहीं दिया मैंने इसका काम, मेथड का नाम मैंने दे दिया वर्क, मेथड का नाम, और मैंने इसको जो पैरामीटर लिस्ट है उसको एम्प्टी रख दिया। एम्प्टी मतलब मुझे कुछ भी पैरामीटर पास नहीं करना। ओपन और क्लोज ब्रैकेट यूज किए तो ये अपनी प्रॉपर मेथड बन गई है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करूंगा, अपने कोई टास्क परफॉर्म करना है, मान लो कि मुझे कुछ करना है, इसमें कुछ प्रिंट करना है कि ये भी इसका नाम है ना, एम्प्लॉय नेम, ठीक है, इज डूइंग वर्क, ठीक है। यहाँ से मैंने कुछ दे दिया। अब नेम मतलब कि जो कोई नेम होगा वो अपना काम कर रहा है, मैंने यहाँ से कुछ दे दिया। तो ये तो हो गया मेरा क्लास का सिग्नेचर, मतलब क्लास किस टाइप से बनती है, इसका पूरा सिंटेक्स वगैरह, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट कैसे बनाना, ये तो हो गया मेरा क्लास, ठीक है, क्लास हो गया, और मेथड जो होगी मेरी मेथड, इस टाइप से मेथड बनती है, ठीक है। अब इसके अलावा यहाँ पर देखते हैं, और उसको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना। देखो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए ध्यान रखना, अपन लिखते हैं पहले क्लास का नेम, क्लास नेम रहेगा सबसे पहले, क्लास का नेम, जिस क्लास से आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। मैंने बोला था कि आप एक क्लास से मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो, तो यहाँ पर जाना पड़ेगा उसका यूनिक नेम, कोई ऑब्जेक्ट का नेम, मान लो कि यहाँ पर लिख देता हूं मैं ऑब्जेक्ट नेम, ठीक है, ऑब्जेक्ट नेम। और यहाँ पर यूज करना पड़ेगा आपको न्यू कीवर्ड, ध्यान रखना न्यू कीवर्ड यूज करना पड़ेगा, और न्यू कीवर्ड के बाद क्लास का नेम, ठीक है। और यहाँ पर आना पड़ेगा आपको पैरेंथेसिस, जिससे क्या होगा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। और इस पैरेंथेसिस इसका मतलब होता है, ये आपने लगाया ना कि पैरेंथेसिस का होता है कि ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, ठीक है। अभी आपको कंस्ट्रक्टर नहीं पता, नेक्स्ट लाइन में पता लग जाएगा कंस्ट्रक्टर क्या होता है। इसका मतलब क्या है कि कंस्ट्रक्टर कॉल होता है ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए, तो ये इसका होता है सिंटैक्स, कोई ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। अपन ऑब्जेक्ट बनाते हैं, एक्चुअली ऑब्जेक्ट बनाएंगे कैसे, ठीक है। तो मैं लगूंगा एम्प्लॉय, मेरी क्लास का नाम एम्प्लॉय, ठीक है, और एम्प्लॉय, ठीक है, मैंने बना दिया। यहाँ पर देता हूं मैं एल, हुआ एम्प्लॉय। अब यहाँ पर मैं करूंगा एम्प्लॉय, अब इसमें क्या इसकी आईडी सेट कर देता हूं मैं। मान लो कि मैंने आईडी दे दी इसकी 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और एम्प्लॉय का कुछ नाम दे दिया, ठीक है, एम्प्लॉय का नाम दे दिया मैंने महेश, ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी दे दी। अब मैं कर रहा हूँ, अब इसमें मुझे क्या करना है, वर्क को कॉल करना है, तो वर्क में क्या करूंगा, एम्प्लॉय डॉट वर्क कर दूंगा, वर्ड लिख दिया, इसमें ये वर्क कर देता हूँ, ठीक है, की कर देता हूँ, यहाँ पर भी की कर देता हूँ, ठीक है। इससे क्या होगा, अब मैंने इसको कॉल किया ना, ये मेथड क्या करेगी, ये मेथड ये स्टेटमेंट प्रिंट करेगी, ठीक है। ये प्रिंट कैसे करेगी, जो एम्प्लॉय का नाम है, एम्प्लॉय का नाम क्या है, यहाँ पर मैंने नाम दिया महेश, तो इसमें आके महेश इज डूइंग वर्क, ठीक है। या इसको मैं प्रिंट करता हूँ, रन करता हूँ, तो देखो इसने ये प्रिंट कर दिया। इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं, इनकी वैल्यू सेट भी कर सकते हैं, जो भी इसकी वैल्यू, इस टाइप से अपन ऑब्जेक्ट मल्टीपल ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, ठीक है। ये तो ऑब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट बनाने से, मान लो कि मुझे मल्टीपल बनाना, तो मान लो कि एक एम्प्लॉय और बना दिया, एक एम्प्लॉय बना, 3 एम्प्लॉय बना दिया मैंने, इसको दिया एम्प्लॉय 1, इसको दिया एम्प्लॉय 2, ठीक है। तो यहाँ पर एम्प्लॉय 1 का आईडी, एम्प्लॉय 2 की आईडी, इसकी आईडी दे देता हूँ मैं ऐसा कुछ, और नाम दे दिया मान लो कि रमेश, और यहाँ पर एम्प्लॉय 1, और सॉरी ये भी एम्प्लॉय 1,
पी और ये आएगा एम्प्लॉय टू और एम्प्लॉय टू। ठीक है, अब इसकी मैं कुछ आईडी दे देता हूँ, ऐसा कुछ भी नंबर दे दिया। ठीक है, तो उसका नाम भी दे देता हूँ, सुरेश कर देता हूँ। चलो ठीक है, दे दी। अब मैं इनको करूँ, देखो एक क्लास थी, देखो अब समझा, क्लास एक टेम्पलेट है, उससे कितने सारे ऑब्जेक्ट बन गए, इन सबका अलग अलग टास्क हो सकता है। ठीक है, अब मैं इसमें करूंगा तो देखना, देखो सबके नाम है, सभी अपना अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, आप समझा क्लास एंड ऑब्जेक्ट होता है, जो होते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट। अब आप ऑब्जेक्ट मेथड और वो समझ गया। ठीक है, अब जब मैंने बात की थी, ये होता है कंस्ट्रक्टर, बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। तो पहले देखते हैं कंस्ट्रक्टर होता क्या है। ठीक है, तो फिर आप आगे बढ़ेंगे। ठीक, आगे बढ़ेंगे, होता है कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर इज अ ब्लॉक ऑफ कोड सिमिलर टू मेथड। देखो अगर आप देखो कितना सिमिलर है मेथड की जैसे, जैसे इसमें भी अपन ने पैरेंथेसिस लगा और मेथड में भी पैरेंथेसिस लगा, बिल्कुल सिमिलर टू मेथड जैसा होता है। बट इसका काम क्या है कि इसका काम होता है कि ये हेल्प करता है ऑब्जेक्ट क्रिएट करने में। ठीक है, इट इज स्पेशल टाइप ऑफ मेथड यूज्ड टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने में हेल्प करता है। इट इज कॉल्ड व्हेन इंस्टेंस ऑफ द क्लास इज क्रिएटेड। इंस्टेंस ऑफ द क्लास मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होते हैं तो जब कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होता है, अपन को कॉल करने की जरूरत नहीं रहती। ठीक है, और बोल रहा है इट कैन बी यूज्ड टू सेट द इनिशियल वैल्यू ऑफ फॉर ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट। मतलब जो वैल्यू अपन यहाँ पर सेट कर रहा है ना ऑब्जेक्ट की, वो एट्रीब्यूट की वैल्यू यहाँ पर अपन कंस्ट्रक्टर में पैरामीटर पास करके भी सेट कर सकते हैं। ठीक है, वो बता रहा है इनिशियल वैल्यू अपन सेट कर सकते हैं। एट द टाइम ऑफ कॉलिंग कंस्ट्रक्टर मेमोरी फॉर द ऑब्जेक्ट इज एलोकेटेड इन द मेमोरी। ठीक है, इसमें क्या होगा, जो रहती है ना एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट बनाया, वो ऑब्जेक्ट जब बना जब कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ होगा, तो जब भी कंस्ट्रक्टर कॉल होता है उस टाइम पर ऑब्जेक्ट को मेमोरी एलोकेट होती है। ठीक है, तो वो होता है। अब ये एक होता है बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर दो टाइप के होते हैं, एक होता है कि जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, इसको बोलते हैं नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। एक सेकंड होता है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, इसमें पैरामीटर पास करते हैं। ठीक है, मान लो कि एक कंस्ट्रक्टर है मेरे पास यहां पर एम्प्लॉय। ठीक है, इसके अंदर पैरामीटर है एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय। पहले मैं इसको मान लो कि नॉर्मल दे देता हूँ आईडी यहां पर दे देता हूं मैं नेम। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू आईडी और एम्प्लॉय नेम इक्वल टू नेम। ठीक है, ये मैंने क्या किया, इन दोनों की वैल्यू ये दोनों वैल्यू से सेट कर दी। ये होता है प्रॉपर्टी को असाइन करना। अब मैं यहाँ की जगह यहाँ पर डायरेक्ट असाइन कर सकता हूँ ये वैल्यू। ठीक है, ये असाइन कर दे, मान लो कि नाम दे दिए कुछ भी। ठीक है, ये यहाँ से हटा सकता हूँ मैं। ठीक है, अब वो सेम का मैं सबके लिए उसके लिए भी पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर एरर क्यों है, क्योंकि कंस्ट्रक्टर अवेलेबल नहीं है। तुमने कंस्ट्रक्टर को ओवरराइड कर दिया, तुमने पैरामीटर कंस्ट्रक्टर ऐड कर दिया, तो यहाँ पर आपको पैरामीटर पास करने पड़ेंगे। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये कॉल होता है, जब आप कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाओ बाय डिफॉल्ट जो नो पैरामीटर वाले डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। ठीक है, अब आप ये हटा भी दोगे ना तब भी ये वर्क करेगा। ठीक, ये होता है कंस्ट्रक्टर। मैं रन करूंगा तो आप देखो सेम वो आ गया, इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टर। ठीक है, इस टाइप से कंस्ट्रक्टर बनते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं अपने पास कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट हो गए। अब जैसे कि मैं इसमें कुछ भी नाम दे रहा हूँ ना, जैसे कि मैं यहाँ पर दे एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय वर्क, लेकिन ये नाम ऐसे नहीं देना पड़ता, इसका भी एक नेमिंग कन्वेंशन रहता है। हर एक चीज का किस टाइप से नाम देना चाहिए, तो कन्वेंशन पढ़ते बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये होता है नेमिंग कन्वेंशन। तो पहला था क्लास। क्लास का नाम में क्या होता है, देखना यहाँ पर जो दिया है ना वो इंपॉर्टेंट है। पहला क्या दिया क्लास में, इट शुड स्टार्ट विद द अपर केस लेटर। क्लास का नाम जो लिखो वो अपर केस से स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, एक मिनट। ठीक, अपर केस से स्टार्ट होना चाहिए। सेकंड बोला इट शुड बी अ नाउन सच एज कलर बटन सिस्टम। ठीक है, वो तो आप दे सकते हो, लेकिन पहली कंडीशन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास का कोई नाम लिखा है वो हमेशा अपर के लेटर में होना चाहिए। और अब मान लो कि आपका क्लास का नाम बहुत बड़ा है जिसमें 2-3 वर्ड आ रहे हैं, ध्यान रखना कि उसकी हर एक का पहला जो लेटर रहेगा हमेशा कैपिटल रहेगा, वो क्लास का नाम रहेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखते हैं एक बार, क्लास का नाम लिखना। मान लो कि आपके पास क्लास का नाम है, अभी के लिए मान लो मेरे पास है मैन और एप्लीकेशन, तो मैंने क्या लिखा, मैन का एम कैपिटल लिखा। ठीक है, ऊपर ए का एक, एप्लीकेशन का ए कैपिटल लिखा। ठीक है, ठीक है, इससे क्या होता है, ए कैपिटल एम कैपिटल जो होता है क्लास का नाम। ठीक है, मान लो कि आपके पास एक को बनाना आपको क्लास का नाम, जिसका नाम देना, मान लो कि कुछ भी नाम देना। फॉर एग्जाम्पल आप नाम कर रहे हैं, इसमें आपको करना है एम्प्लॉय डेटा, ऐसा कोई क्लास है। ठीक है, तो आपका ई कैपिटल लिखोगे। ठीक है, एम्प्लॉय आपने दिया एम्प्लॉय और डी कैपिटल लिखोगे डेटा के लिए। ठीक है, जो होता है इसका स्पेसिफिक प्रोनाउन, वैसा फर्स्ट लेटर इसका अपर केस आएगा, और अगर 2-3 बार है तो उसका पहला लेटर कैपिटल होगा इसका नेम। ठीक है, क्लास के लिए। ठीक है, और नेक्स्ट आता है अपना मेथड के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है मेथड के लिए। इट शुड स्टार्ट विद लोअर केस लेटर। ठीक है, तो जब भी आप अगर कोई नाम देखोगे ना, जो मैंने दिए है यहाँ पर नाम देखोगे वर्क, डब्ल्यू उससे स्टार्ट हुआ है, उससे लोअर केस से। यहाँ पर आप देखोगे मैन, ये लोअर केस से स्टार्ट होगा। बट इसमें एक और है, अगर उसमें मल्टीपल वर्ड है, ठीक है, ये भी वर्ब होना चाहिए, उसने दिया ये वर्ब होना चाहिए, नाउन होना चाहिए। ठीक है, और इसमें इफ द नेम कंटेन मल्टीपल वर्ड, ठीक है,
स्टार्ट विद द लोअर केस लेटर फॉलो बाय एन अपर केस लेटर सच एन एक्शन परफॉर्म। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास 2-3 बार है, जैसे कि आपका टास्क है, मान लो कि एज प्राइम नंबर है, उसमें आप मान लो कि ऐसे लिखना है आपको, तो आप कैसे लिखोगे? एज का आई तो आप स्मॉल लिखोगे, लेकिन जब 2 बार है ना तो आपको पी कैपिटल लिखना पड़ेगा, ये उसका एक नेमिंग कन्वेंशन रहता है। ठीक है, एज प्राइम, तो जी इस टाइप से मेथड लिखोगे। मान लो कि आपके पास एक सिनेरियो जैसे होगा जनरेट पासवर्ड। ठीक है, तो आप मैं जी स्मॉल लिखोगे, ठीक है, जनरेट, लेकिन यहाँ पर पी कैपिटल लिखोगे पासवर्ड के लिए। ठीक है, जैसे आपके पास मल्टीपल वर्ड हो ना तो स्टार्टिंग वाला तो स्मॉल रहेगा, लेकिन जब और भी सारे वर्ड आएंगे वो सबका पहला लेटर कैपिटल रहेगा। वो होता उसको बोलते कैमल केस, इसको बोलते कैमल केस फॉर्मेट, जो कि मेथड फॉलो करती है। ठीक है, और जेई वाला फॉर्मेट रहता है सबका, वेरिएबल का भी और सभी का। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्या अपना वेरिएबल का भी देखना सेम टू सेम है। इट शुड स्टार्ट विद लोअर केस अल्फाबेट। ठीक है, यहाँ पर दिया इसने आईडी नेम। ठीक है, इट शुड नॉट स्टार्ट विद स्पेशल कैरेक्टर लाइक एंड हो गया, डॉलर साइन हो गया, डैश हो गया, इनसे स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखना जब भी आपको वेरिएबल का नाम लिख रहा है तो ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होगा कभी भी कि यहाँ पर लिखना है 1 2 3 और नेम, ये कभी भी नहीं हो सकता, ये है इनवैलिड, कंपाइलेशन एरर आ जाएगा। ना डॉलर साइन से स्टार्ट हो सकता है, ना डैश से स्टार्ट हो सकता है, ना एंड से, मतलब ये कोई भी स्पेशल कैरेक्टर उनसे स्टार्ट नहीं हो सकता। ठीक है, तो ध्यान रखना जो डिजिट से स्टार्ट हो उनसे स्टार्ट नहीं हो सकता, वो स्टार्ट होगा लोअर के, जैसे कि नेम हो गया। ठीक है, जैसे मैंने लिखा था एम्प्लॉय, यहाँ लिख देंगे नेम। ठीक है, इस टाइप से स्टार्ट होगा, वो कभी डिजिट से स्टार्ट नहीं होगा। ये हुआ अपना वेरिएबल के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, इससे बहुत ज्यादा एमसीक्यू आते हैं जब भी आप एग्जाम दोगे कोई भी टेक्निकल। ठीक है, ध्यान रखना। इसके अलावा जैसे मान लो कि मल्टीपल वर्ड है, जैसे होता है फर्स्ट नेम, तो देखो एफ स्मॉल में आया और एन कैपिटल, एल स्मॉल में आया एन कैपिटल। ठीक, इस टाइप से आपको लिखना है। और ये बोल रहा है कि अगर आपको कोई वेरिएबल का नाम देना है प्रॉपर नाम दो, इनको अवॉइड करो एक्स वाई जेड, इस टाइप से कोई वेरिएबल का नाम देना। ठीक है, और क्या है, इट में कंटेंट डिजिट बट नॉट एज द फर्स्ट कैरेक्टर। मैंने बोला जैसे कि ये स्टार्टिंग कैरेक्टर डिजिट नहीं हो सकता, बट ऐसे डिजिट हो सकता है। मान लो कि यहाँ पर मैं दूं, जैसे मैंने लिखा था एम्प्लॉय 1, तो 1 यहाँ आ सकता है, लेकिन बस स्टार्टिंग कैरेक्टर नहीं हो, कहीं भी 1 दे सकते हैं अपन। ठीक है, इस टाइप से। तो नेक्स्ट क्या है अपने पास, देखो नेक्स्ट है अपने पास कंस्ट्रक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी अपन ने कंस्ट्रक्टर लिखा, जस्ट नॉर्मल नाम लिख दिया, लेकिन ऐसा नहीं लिखता। कंस्ट्रक्टर का भी एक मेन रहता है कि कंस्ट्रक्टर का नाम मस्ट बी सेम एज द क्लास नेम। कंस्ट्रक्टर का नाम क्लास के नेम के सेम होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम, एक शब्द भी चेंज नहीं कर सकते। पर मेथड का नाम अपन कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन कंस्ट्रक्टर का नाम सेम होना चाहिए। सेकंड, कंस्ट्रक्टर मस्ट हैव नो एक्सप्लिसिट रिटर्न टाइप। कंस्ट्रक्टर का कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होगा। मेथड का रिटर्न टाइप हो भी सकता, नहीं हो सकता, लेकिन कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं होता। ठीक है, और कंस्ट्रक्टर कैन नॉट बी एब्स्ट्रैक्ट, स्टैटिक, फाइनल और सिंक्रोनस। मतलब कभी भी ये एब्स्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज नहीं कर सकते, स्टैटिक, ये सारे कीवर्ड्स रहते हैं, तो सारे कीवर्ड कंस्ट्रक्टर में यूज नहीं कर सकते। ठीक है, जो था कंस्ट्रक्टर बनाने का तरीका। ठीक है, तो उसका नाम बिल्कुल सेम होना चाहिए जैसा अपन ने अभी बनाया था। तो यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर जो बनाया था ना, ठीक ना, इसमें जो एम्प्लॉय का नाम है ना, वही मैंने इसका नाम दिया, तभी कंस्ट्रक्टर बनेगा। इसका कुछ नाम नहीं दे सकते, एम्प्लॉय 1 और 2 ऐसा नहीं बन सकता। ठीक है, इसके अलावा इसके बाद कांस्टेंट कोई बनाना, कांस्टेंट बेसिकली क्या होते हैं, कांस्टेंट डिफाइन करते हैं कि इनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी और इनको मल्टीपल टाइम आप यूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि इसने दिया रेड, रेड मतलब कि कलर है, येलो कलर है, जी हमेशा उसमें नहीं, अपर केस लेटर में, पूरा अपर केस लेटर में रहता है। ठीक है, जैसे कि मान लो आपके पास होगा मैक्स, मिन, ये क्या है कि फिक्स वैल्यू है, ये कभी चेंज नहीं होगी, वो हमेशा कांस्टेंट वैल्यू मानते हैं उनको। और जो कांस्टेंट वैल्यू रहती है वो हमेशा अपर केस में रहती है, और अगर मल्टीपल वर्ड है तो उसमें अंडरस्कोर लग जाएगा। ठीक, जैसे कि इसमें था मैक्स प्रायोरिटी, यहाँ पर देखो मैक्स प्रायोरिटी, उसमें क्या लगा दिया इसने, अंडरस्कोर लगा दिया मैक्स और प्रायोरिटी के बीच में। ठीक है, इसमें कंटेंट डिजिट बट नॉट फर्स्ट कैरेक्टर, वो यही वाली लाइन रिपीट होगी। ठीक है, सेम टू सेम। अब इनको 1 बाय 1 देखते हैं अपन। इसमें अपन नेमिंग कन्वेंशन, जैसे इसका नाम तो अपन समझ गए। मान लो कि मैं मेथड बनाता हूँ, जैसे कभी मैंने बताया था, आप इस टाइप से बना सकते हो, इट विल रिटर्न स्ट्रिंग। ठीक है, मैं दे देता हूँ जनरेट। अब मेरे पास हम लोग 2 बार है, तो मैं लिखूंगा पी कैपिटल पासवर्ड, इस टाइप से लिख दूंगा। ठीक है, ये होता लिखने का तरीका। मान लो कि एम्प्लॉय के 2 नेम है। ठीक है, आप यहाँ से लिखोगे, यहाँ लिखोगे फर्स्ट एन कैपिटल इस टाइप से। ठीक है, और लास्ट नेम एन स्मॉल नहीं, एन कैपिटल। ठीक है, इस टाइप से लिखोगे, ये होता है लिखने का तरीका। अब जिसमें कंपैरिजन एरर आ सकते हैं वो मैं बता देता हूँ कुछ। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि कोई वेरिएबल का नेम है ना, मान लो कि इंट, मैंने यहाँ पर दे दिया आईडी इक्वल टू 1 2 3 इसको दे दिया, इसमें एरर नहीं आ रहा। बट अगर यहाँ पर मैं लगा दूं, जिसमें इनवैलिड बोला था, इसमें डैश लगा दिया तो इसमें एरर आ गया। ठीक है, मान लो कि मैंने ये यूज कर लिया, स्पेशल कैरेक्टर कुछ भी यूज कर लिया एंड, तो इसमें एरर ही आएगा। ठीक है, अब मान लो कि इसमें मैंने 1 2 3 यूज कर लिया, इससे भी स्टार्ट नहीं होगा, लेकिन बोल रहा है कि स्टार्टिंग हो सकता है, लेकिन एंड 1 2 3 करूंगा ना तो ये हो जाएगा, वैलिड है। तो ये जिसको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है जी, हमें कंपैरिजन एरर आएगा नहीं तो। ठीक है, वो अपना सारे वो भी कर लिए। अब नेक्स्ट है अपना, नेक्स्ट में जाते हैं। तो ये आप समझिए, इसका प्रॉपर ध्यान रखना। ठीक है, कंस्ट्रक्टर का नेम और इनका नेम। अब नेक्स्ट आता है अपना पैकेज क्या होता है। ठीक है, अब पैकेज में ध्यान रखना, देखो पैकेज क्या होते हैं, पैकेज होते हैं एक बेसिकली फोल्डर। ठीक है, जो कि एक्चुअली यूज होते हैं, जैसे कि अगर मैं इस कोड में बताऊं आपको, ठीक है,
तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो मैंने लिखा पैकेज मैन मतलब ये बताता है कि जो अपनी पूरा कोड है, मतलब क्लास है और सब कुछ अपन यूज कर रहे हैं, वो कौन से पैकेज में कौन से फोल्डर में यूज कर रहे हैं, वो बताता है अपना पैकेज। ठीक है, अब पढ़ते पैकेज क्या होते हैं। तो पैकेज देखो, इसमें लिखा जावा पैकेज इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ क्लासेस इंटरफेसेस और सब पैकेजेस, क्योंकि एक पैकेज के अंदर बहुत सारी ग्रुप ऑफ टाइप ऑफ मतलब सारी क्लासेस रहती है। ठीक है, सेम टाइप की। ठीक है, और बेसिकली इसका मेन पर्पस क्यों क्यों अपन पैकेज यूज कर रहे हैं, उसका मेन पर्पस ये है, मान लो कि आपके पास 2-3 क्लासेस है। ठीक है, सेम नेम, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास क्लासेस है एम्प्लॉय पर जो सेम नेम है, अगर आपको यूज करना है तो आप उसमें क्या होगा कि कंफ्लिक्ट आ जाएगा यूज करने में, तो कौन सी वाली यूज करना है। तो पैकेज क्या करता है, पैकेज हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल अगर मान लो कि आपके पास 2 एम्प्लॉय है और एम्प्लॉय स्टाफ है, एक है सीएसई का, एक है डबल ई का, तो आप क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हो बेस्ड ऑन द पैकेज। बट अगर ऐसे करने ट्राई करोगे तो आपको पता चले कौन सा वाला मुझे एम्प्लॉय यूज करना है। ठीक है, ये फायदा रहता है। और अगर कोई पैकेज है, मतलब कोई क्लास है जो आउटसाइड पैकेज है, उसको अगर अपने पैकेज में यूज करना है तो उसके लिए आप इंपोर्ट की यूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि अगर मैं कोड में जाऊंगा तो यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर देखो फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मैं एक पैकेज बनाता हूँ। ठीक है, पैकेज बनाता हूँ तो इसमें जाऊंगा मैं, ठीक है, SRC में जाऊंगा। ठीक है, अब पैकेज बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा, पैकेज पे क्लिक करूंगा। ठीक, इसे पैकेज बनाऊंगा। यहाँ पर मुझे कुछ नाम देना और वो ऑटोमेटिक पैकेज कीवर्ड ऐड कर देगा। मान लो कि मुझे नाम देना है कुछ भी, मैंने दिया कॉम डॉट। हमें तो ध्यान रखना जब भी कोई पैकेज बनाते हैं उसमें डॉट साइन यूज कर। ठीक है, जब भी पैकेज बनाते हैं, मान लो अगर एक ही नाम है तो आप ऐसे दे दो। अगर आपको बहुत सारा बड़ा नाम रखना है कॉम डॉट, ठीक है, सैंपल डॉट मॉडल, ऐसा कुछ नाम देना। ठीक है, ये पैकेज बन गया। अगर इसमें देखो ये पैकेज आएगा, इसमें कुछ नहीं है अभी। अब मैं क्या करूंगा, इसमें एक क्लास बना देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर जाऊंगा, मान लो मैंने बना दिया यहाँ पर एम्प्लॉय क्लास। ठीक है, तो यहाँ पर बना दिया एम्प्लॉय क्लास। अब इस एम्प्लॉय क्लास के पास, ठीक है, मान लो कि इसके पास कुछ डेटा है। मान लो कि मैंने अभी कर दिया स्ट्रिंग नेम, ठीक है, और एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, इसके पास 2 चीजें, एम्प्लॉय नेम एंड आईडी। ठीक है, बट अब ये मुझे इसको यूज करना, ध्यान रखना, इसको यूज करना इसमें। ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, मान लो इस बार एम्प्लॉय को यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ अभी फिलहाल के लिए इस बार एम्प्लॉय को मैं कर देता हूँ कमेंट। ठीक है, अब देखना, मैंने इसको कर दिया कमेंट। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, इसको भी कर देता हूँ कमेंट। और यहाँ पर इसके बाद मैं एम्प्लॉय यूज करता हूँ। ठीक है, मान लो कि मैंने इसका ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, अब मैं इसको इजीली एक्सेस नहीं कर पा रहा क्योंकि ये दूसरे पैकेज में है। इसका पैकेज देखो, इसका पैकेज है मैन और इसका पैकेज क्या है, इसका पैकेज है कॉम डॉट सैंपल डॉट मॉडल। पूरा पैकेज ही डिफरेंट है। ठीक है, ये पूरा डिफरेंट पैकेज है, तो उसके इसमें अपन क्या कर सकते हैं, देखो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। मान लो कि अब ये नहीं आ रहा ना, इसको इंपोर्ट करने का तरीका क्या देखना, आप इंपोर्ट कीवर्ड यूज करोगे। ठीक है, और ये पूरे पैकेज का नेम क्या करना, जो भी आपका पैकेज का नाम है उसको कॉपी करो। ठीक है, और यहाँ पर आप पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको मान लो कि बहुत सारी क्लास है एक पैकेज के अंदर, तो आपकी क्लास है ना उसको कर लो, तो इससे क्या है एरर नहीं आएगा। ठीक है, आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है तो होगा पैकेज के बारे में। अगर यहाँ पर देखोगे आप पैकेज को एक्सेस करना सीख गए, मान लो कि यूटिल पैकेज है, लेंथ पैकेज है, डब्ल्यू पैकेज को यूज करना सिंपल है। आप क्या करोगे, इंपोर्ट की यूज करके आप डायरेक्ट करोगे जावा.util जावा.util और कोई क्लास करना। ठीक है, उस टाइप से आप कर सकते हो। अब नेक्स्ट में आते हैं, नेक्स्ट में एक्सेस मॉडिफायर। देखो इसकी नीड क्यों पड़ी, मान लो कि इसके पास अगर आप देख रहे होंगे यहाँ पर 2 फील्ड है, एम्प्लॉय नेम और आईडी। अगर मैं इसको यहाँ पर एक्सेस करने का ट्राई करता हूँ, मैं करता हूँ एम्प्लॉय डॉट, यहाँ पर आप देखोगे ना, तो एम्प्लॉय नेम और आईडी कुछ भी एक्सेस नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि इसकी एक्सेसिबिलिटी डिफाइन करनी पड़ेगी, क्योंकि इसकी एक्सेसिबिलिटी है ना बाय डिफॉल्ट है। और डिफॉल्ट की एक्सेसिबिलिटी क्या होती है, यहाँ पर पढ़ते हैं एक्सेस मॉडिफायर आते हैं उस केस में। ठीक है, तो ध्यान रखना एक्सेस मॉडिफायर क्या रहते हैं, एक्सेस मॉडिफायर बताते हैं कि रेस्ट्रिक्ट करते हैं यूजर को कि कौन सी क्लास, कंस्ट्रक्टर या मेथड या वेरिएबल किसको एक्सेसिबल होने वाले और किसको नहीं होने वाले। ठीक है, वो हेल्प करता है एक्सेस मॉडिफायर। तो एक्सेस मॉडिफायर बेसिकली जावा में 4 टाइप के होते हैं। ठीक है, पहला होता है प्राइवेट, डिफॉल्ट, प्रोटेक्टिव और पब्लिक। प्राइवेट मतलब ये होता है कि अगर आपने कोई भी यहाँ पर मान लो कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर मैं प्राइवेट लगा दूं, ठीक है, प्राइवेट कीवर्ड, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या, अगर इसको मैं इसके बाहर भी एक्सेस करूंगा ना, इसके बाहर भी नहीं आएगा, वो सिर्फ इस क्लास के अंदर ही एक्सेसिबल है। एक क्लास के अंदर कुल मिलाकर अगर कोई जिसमें वो डिफाइन किया उसके अंदर एक्सेसिबल है। यहाँ पर आपकी कनेक्टिविटी ओपन क्लास देखोगे ना, इसके बाद को कोई एक्सेस नहीं कर सकता, मतलब विदिना पैकेज, विदिना क्लास, विदिना मेथड के अंदर एक्सेसिबल रहता है। ठीक है, क्योंकि सिर्फ प्राइवेट है, अगर अपन बना दिया मतलब वो क्लास के बाहर उसको एक्सेस नहीं कर सकते, सिंपल सी बात। ठीक है, सेकंड आता है डिफॉल्ट। डिफॉल्ट मतलब कि अगर आप इसके पीछे इसके कोई भी कीवर्ड नहीं लगाओगे ना, तो बाय डिफॉल्ट ये डिफॉल्ट रहता है। और इसकी एक्सेसिबिलिटी कहां तक रहती है, सेम पैकेज में। मान लो कि यहाँ पर अगर आप एग्जांपल में देखोगे, यहाँ पर अपन ने लिखा था एम्प्लॉय और यहाँ पर अपन ने वेरिएबल दिए थे, ये थी डिफॉल्ट वेरिएबल।
तो डिफॉल्ट एक्सेस ही बाहर यूज किए थे। तो ये अगर अपन सब यहाँ पर यूज कर पा रहे थे आसानी से, यहाँ पर अपन वैल्यू सेट की थी ना एम्प्लॉय डॉट अपन इन्हें एक्सेस कर पा रहे थे। क्यों कर पा रहे थे? क्योंकि ये है डिफॉल्ट, और डिफॉल्ट सेम पैकेज में हो सकते हैं। इसका पैकेज था मैन और इस क्लास का पैकेज ही मैन था, इसलिए एक्सेसिबल हो गए थे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है प्रोटेक्टेड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोटेक्टेड। ये कैसे इंपॉर्टेंट है कि प्रोटेक्टेड का जो एक्सेस लेवल होता है ना, ध्यान रखना, वो विदिन अ पैकेज एक सेम पैकेज में एक्सेसिबल होंगे और आउटसाइड पैकेज हो सकते हैं। कब हो सकता है आउटसाइड पैकेज? जब कोई सब क्लास हो, मान लो कि इस क्लास है ना, इसकी कोई सब क्लास अगर इसको यूज करना चाहेगी तो वो एक्सेस कर सकती है, अदरवाइज वो भी एक्सेस नहीं कर सकती। ठीक है, हो सकता है। और नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है पब्लिक। पब्लिक मतलब कि इसको इनसाइड पैकेज आउटसाइड पैकेज कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर आपको प्रोटेक्टेड लिख के देखूं, प्रोटेक्टेड ठीक है, प्रोटेक्टेड लिखा, लेकिन प्रोटेक्टेड लिखने के बाद भी एक्सेसिबल नहीं होगा। यहाँ पर अगर मैं देखूं ट्राई करके एम्प्लॉय नेम अभी भी एक्सेसिबल नहीं है। क्यों? प्रोटेक्टेड का मतलब है कि उसकी सिर्फ चाइल्ड क्लास को यूज कर सकती है अगर उसका पैकेज डिफरेंट है तो, और अगर पैकेज सेम है तो वो आसानी से उसको एक्सेस कर सकती है। मतलब पैकेज मतलब ऐसे देगा जिसका पैकेज पूरा डिफरेंट है, इसका पैकेज अलग है, तो एक्सेसिबल नहीं हो सकती। अगर मैं इसको पब्लिक कर दूं, पब्लिक मतलब इसको कोई एक्सेस करेगा, वो आसानी से अपन एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं आप लिखूं एम्प्लॉय डॉट, यहाँ पर मैं एक्सेस कर सकता हूँ। तो ये एक्सेसिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये एक्सेसिबिलिटी सिर्फ वेरिएबल पर नहीं सब पे लागू होती है, क्लास पर, ठीक है, क्लास पर, मेथड पर, सब पे सेम बेस पे लागू होती है। ठीक है, एप्लीकेबल होती है। ठीक है, अगर मेथड की एक्सेसिबिलिटी डिपेंड करो, मान लो कि इसको मैंने पब्लिक कर दिया था, एक्सेसिबल है, अगर इसको प्राइवेट कर देता ना तो यहाँ ये तो सॉरी कंस्ट्रक्टर, यहाँ पर अगर मेथड को प्राइवेट कर देता ना और यहाँ पर मैं इसको कॉल करा तो इसको कॉल नहीं कर पाता। ठीक है, उसकी अगर आपको बताऊं, इसको थोड़ी देर के लिए क्या करूं, इसमें कोई मेथड बना लेता हूं। चलो ये तो आउटसाइड पैकेज है तो समझ में आया। मान लो कि इसको मैं थोड़ी देर के लिए रिमूव कर देता हूं। ठीक है, मैं आपको समझा देता हूं कि कैसे यूज करना है। और यहाँ पर इसको बता देते हैं। ठीक है, मान लो कि इसको करते हैं फिर से अनकमेंट किया। अब यहाँ पर इस क्लास को कर देते थे अनकमेंट। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखोगे, मान लो कि अभी ये एक्सेसिबल है क्योंकि इसका जो वो है ना, क्या बोलते हैं, इसका जो एक्सेस बाय पब्लिक है। ठीक है, तो इसको अपन एक्सेस कर पा रहे हैं, बट अगर इसका मैं प्राइवेट कर दूंगा ना, मान लो इसका कर दिया मैंने प्राइवेट, तो अब ये एक्सेसिबल नहीं होगा। यहाँ पर देखो इसमें एरर आ गया। क्यों? क्योंकि एक्सेसिबल नहीं है। इसकी एक्सेसिबिलिटी अपन डिफाइन करती है सिर्फ इस क्लास के अंदर एक्सेसिबल है, उसको बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, और अगर मैं प्रोटेक्टेड कर दूंगा तो ये एक्सेसिबल हो जाएगी। ठीक है, प्रोटेक्टेड करूंगा तो इसमें कोई इशू नहीं आएगा, अभी ये एक्सेसिबल है। ठीक है, तो ये डिफरेंट रहता है। ठीक है, यहाँ पर इसको उतारो, समझ आ गया। और पब्लिक में तो होगी एक्सेसिबल। ठीक है, तो ये एक्सेसिबिलिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मान लो कि अगर मैं कर दूं इन सबको प्राइवेट कर दूं, ठीक है, इन सबको प्राइवेट कर दूं, एक्सेसिबल नहीं होंगे। ठीक है, ठीक है, एक्सेस वैल्यू इनको अपन डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते, बट अपन इनकी वैल्यू जैसे कि अपन सेव कर दी, अगर अपन को फिर भी इसको रन करेंगे ना तो फिर भी आउटपुट में कोई डिफरेंट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो एम्प्लॉय नेम है वो इस क्लास के अंदर एक्सेसिबल हो सकता है, बाहर तो नहीं हो सकता। तो अंदर अपन तो एक्सेस कर सकते हैं ना, तो अभी भी आउटपुट में कोई डिफरेंट नहीं आएगा। लेकिन इसकी एक्सेस वैल्यू अपन डिपेंड है, इसको बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, पहले बाहर से कर पा रहे थे, तो ये डिफरेंट होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। आप इसको देख सकते हैं टेबल को। ठीक है, इसमें मैंने सारी एक्सेसिबिलिटी डिफाइन की है। नेक्स्ट आता है कीवर्ड। ठीक है, जैसे कि अपन ने देखे यहाँ पर कीवर्ड्स देखो, यहाँ पर जो कीवर्ड्स है ना, स्टैटिक फाइनल देश और सुपर, ये कीवर्ड्स होते हैं। ठीक है, इनका सबका अलग अलग रोल होता है। पहले देखते हैं स्टैटिक। अपन ऑलरेडी स्टैटिक वेरिएबल पढ़ चुके हैं, तो अपन पहले स्टैटिक कीवर्ड देखते हैं क्या होता है। देखो स्टैटिक कीवर्ड क्या होते हैं, मेनली मेमोरी मैनेजमेंट के लिए यूज होते हैं। मेनली मेमोरी मैनेजमेंट का मतलब क्या हो रहा है कि मान लो कि आपको कुछ ऐसा सिनेरियो है जहां पर मान लो कि कोई ऐसा कॉमन प्रॉपर्टी आपको डिफाइन करनी है, जैसे कॉलेज का नेम सभी स्टूडेंट के लिए सेम होगा। ठीक है, तो उसको हर एक स्टूडेंट के लिए इंस्टेंट वेरिएबल बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कॉलेज तो सबका सेम रहेगा। ऐसे एम्प्लॉय है, उनकी कंपनी सेम होगी। अगर आपको डेटा बनाना है तो मतलब एक एम्प्लॉय की वो है तो उनकी कंपनी सेम होगी। ऐसे कोई कॉमन प्रॉपर्टी डिफाइन करना होगा तो वहां पर स्टैटिक का अपन यूज कर सकते हैं। ठीक है, और स्टैटिक कीवर्ड में वेरिएबल, मेथड, ब्लॉक और नेस्टेड क्लास सब में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं पहले अगर मान लो कि मैंने कोई मेथड, सॉरी यहाँ पर जाते हैं, ये कोई मेथड मैंने स्टैटिक बना दी, तो ध्यान रखना इसके अंदर सिर्फ स्टैटिक वेरिएबल यूज हो सकता है। मतलब इसके अंदर क्या होगा, इसके अगर मैं यहाँ पर मैं अगर डायरेक्ट मान लो कि कोई मेथड बनाता हूँ बाहर, जो नॉन स्टैटिक मेथड होगी। ठीक है, डिस्प्ले मेथड बनाना अपन को आता है, तो जी मैंने मेथड बना दी। ठीक है, डिस्प्ले में से ऐसा बोल के दिया। लेकिन अगर इस मेथड को मैं यहाँ से कॉल करना चाहूंगा ना, यहाँ से, क्योंकि ये सेकंड क्लास में तो मैं डायरेक्ट इसको कॉल कर सकता हूँ। अगर मैं ऐसे ट्राई करूंगा ना तो ये कॉल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि स्टैटिक मेथड के अंदर सिर्फ स्टैटिक मेथड को ही अपन कॉल कर सकते हैं, ये और कोई मेथड को कॉल नहीं कर सकते। अगर कॉल करना है तो उसको अपन ऑब्जेक्ट क्रिएट करके कर सकते हैं, डायरेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, इसको नहीं कर सकते। इसमें क्या करेगा, इसको अपन को स्टैटिक बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं यूज करूंगा स्टैटिक, तो इसमें एरर चला जाएगा। ठीक है, तो ये यूज होता है स्टैटिक का। और एक होता है स्टैटिक ब्लॉक। ब्लॉक मतलब क्या होता है, अगर ब्लॉक बताऊं तो इसमें ओपन और क्लोज के लिए एक ब्लॉक बन गया। ठीक है, यहाँ पर मैं कुछ लिखूंगा, इसको बोलते हैं इंस्टेंस ब्लॉक। इंस्टेंस ब्लॉक, इसको इंस्टेंस ब्लॉक बोलते हैं। ठीक है,
अगर मैं इसको रन करूंगा, अभी इसको रहने देते हैं, इसको रन करता हूँ, देखना देखो इसमें कोड वो, इसमें कोड नहीं हुआ इंस्टेंस ब्लॉक, ठीक है। बट अगर मैं यहाँ पर दे दूं इंस्टेंस ब्लॉक होता है, अगर स्टैटिक ब्लॉक यहाँ पर कर सकते हैं स्टैटिक, और स्टैटिक ब्लॉक इसके पहले भी कॉल होता है, कंस्ट्रक्टर से पहले कॉल होता है, इसमें कोई कंस्ट्रक्टर है ही नहीं, तो इसमें मेन मेथड लोड आने के टाइम पर कॉल हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे तो स्टैटिक, सॉरी यहाँ इसका नाम मैं चेंज कर देता हूँ, इंस्टेंट यहाँ स्टैटिक कर देता हूँ, स्टैटिक ब्लॉक है, ठीक। तो आप देखोगे, देखो स्टैटिक ब्लॉक सबसे पहले कॉल होता है। यहाँ पर अगर आप कोई सिंगल स्टेटमेंट भी लिखोगे ना, उस स्टेटमेंट से पहले भी स्टैटिक ब्लॉक कॉल होगा, तो सबसे पहले स्टैटिक ब्लॉक कॉल होता है, ठीक है। मेन मेथड से पहले भी कॉल होता है, ठीक है। तो ये समझ स्टैटिक ब्लॉक स्टैटिक मेथड अपन बनाना आ गई, ठीक है। उसके बाद स्टैटिक वेरिएबल अपन बना सकते हैं, कैसे बनाएंगे अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो एक्सेस मॉडिफायर स्टैटिक कीवर्ड नेम यूज करेंगे, मान लो कि कंपनी नेम, ठीक है, ये बन गया, ठीक है। इसको बोलते हैं स्टैटिक वेरिएबल, इस टाइप से अपन बना सकते हैं, ये बन गया स्टैटिक अपनी तरह। अगर कोई क्लास में यूज करना है, मान लो कि पहले कोई क्लास बनाते हैं, ठीक है, ये जी क्लास है, मान लो कि यहाँ पर एक क्लास बनाता हूँ मैं, ठीक है, यहाँ पर एक क्लास बनाता हूँ, इसको तो नेस्टेड क्लास, मतलब क्लास के अंदर क्लास है तो वो है नेस्टेड क्लास, एक क्लास बना दी। अब ये क्लास को स्टैटिक बनाना, अगर मैं इसको एक्सेस करूंगा, मान लो कि यहाँ पर कुछ पैरामीटर देता हूँ मैं, इंट फ्री स्ट्रिंग इंट आईडी दे दी, ठीक है, और यहाँ पर दे दिया नेम, कुछ भी दे दिया, ठीक है। अब अगर मैं इस क्लास को यहाँ पर एक्सेस करने का ट्राई करूंगा ना, यहाँ पर नॉन, ये क्या है स्टैटिक मेथड है, और ये क्या है नॉन स्टैटिक क्लास है। अगर मैं इसको ट्राई करूंगा, सब क्लास है वैसे तो, यहाँ पर अगर मैं ट्राई करूंगा कि नोड नोड इक्वल टू ऑब्जेक्ट, बिना ऑब्जेक्ट के अगर मैं इसको ट्राई करता हूँ तो क्या होगा, नोड सॉरी नोड इक्वल टू न्यू नोड, ये क्या मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। अब देखना क्या इशू आया इसमें, enclose instance type of main method SQL must qualify the allocation with the एक मिनट, तो पहले मैं क्या करता हूँ, ठीक है, ये तो मेरे पास है, इसको मैं कर देता हूँ स्टैटिक, ठीक है। हम देखते हैं, ठीक, अब नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, तो मैंने बताया था इसमें क्या, ये स्टैटिक मेथड, स्टैटिक मेथड के अंदर हमेशा स्टैटिक क्लास स्टैटिक की वेरिएबल यूज होते हैं, ठीक है। अगर मान लो कि यहाँ पर कोई इंस्टेंस वेरिएबल है, जैसे अपन को पता है, मान लो कि ए एक इंस्टेंस वेरिएबल है और एक यहाँ पर बना स्टैटिक इन बी, अब इन दोनों में कौन सा एक्सेसिबल होगा। अगर मैं ए को एक्सेस करने का ट्राई करूंगा ना, यहाँ पर मान लो कि मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर प्रिंट करता हूँ ए, इसमें क्या इशू आ रहा है, क्यों, क्योंकि नॉन स्टैटिक है, स्टैटिक रेफरेंस टू द नॉन स्टैटिक फील्ड, ये एक्सेसिबल नहीं होगा। अगर मैं यहाँ एक्सेस करूंगा बी तो ये एक्सेसिबल हो जाएगा, ठीक है। बस इतना ही जानना था इसके बारे में, स्टैटिक के बारे में। अब नेक्स्ट कीवर्ड के ऊपर जाते हैं अपन, इसको रिमूव करते हैं, ठीक है, इसको रिमूव करते हैं। अब नेक्स्ट अपना क्या, नेक्स्ट अपना फाइनल कीवर्ड। तो फाइनल कीवर्ड क्या होता है, देखो जैसे स्टैटिक कीवर्ड मेमोरी मैनेजमेंट के लिए बेसिकली होता है, वैसे फाइनल कीवर्ड होता है कोई कांस्टेंट वैल्यू डिफाइन करने के लिए। कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है, कांस्टेंट मेथड हो सकती है, कांस्टेंट क्लास हो सकती है। अगर को कुछ ऐसा बनाना जिसमें बाद में कोई चेंजेस नहीं करना है, बस एक ही बार चेंजेस होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आपको कुछ ऐसा रहना है, जैसे कि अगर यहाँ पर मैं बात करूँ, मान लो कि आपको कॉलेज का नेम आपको चेंज नहीं करना, तो यहाँ पर मैं दे सकता हूँ, और हमेशा मैं बोलता कांस्टेंट हमेशा कैपिटल लेटर में लिखते हैं। यहाँ पर देता हूँ मैं कॉलेज कंपनी नेम, ठीक है, यहाँ पर और इसको मैं कर दूंगा फाइनल। एक मिनट, क्या हो गया, तो यहाँ पर मैं कर दूंगा, मान लो कि इसका नाम दे दिया मैंने कोई XYZ, ठीक है, कंपनी का नाम दे दिया कोई। अब मैं क्या करूंगा, मान लो कि इसको मुझे करना है फाइनल, यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है, यहाँ से इसकी एक्सेसिबिलिटी कर देता हूँ पब्लिक और फाइनल की वजह फाइनल बन जाएगा। इससे क्या होगा, अब इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। चेंज कैसे नहीं कर सकता, मान लो कि यहाँ पर अगर मैं ट्राई करूँ, क्योंकि अगर ये पब्लिक है, मान लो कि इस एम्प्लॉय में ट्राई करूँ लास्ट वाले में EMP2, ये क्या कंपनी नेम, और इसकी वजह में चेंज करने का ट्राई करूँ, मान लो कि यहाँ मैं करूँ ABC, ठीक है, तो देखो यहाँ पर एरर आ गया, क्यों, क्योंकि फाइनल वैल्यू कभी भी चेंज नहीं हो सकती, वो कांस्टेंट रहती है। ये तो वही फाइनल वेरिएबल की बात। मान लो कि अगर मैं कोई कर दूं, ये तो फाइनल वेरिएबल बनने का, इसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अब इसको हटा के मान लो कि मैं कोई मेथड को फाइनल बना दूं, यहाँ पर कोई एक मेथड बनाता हूँ, उसको फाइनल कर देता हूँ, पब्लिक फाइनल वॉइड लेट्स से देता हूँ डिस्प्ले, या फिर कुछ नाम दे देता हूँ, मान लो कि फाइनल मेथड, ठीक है। अब इस मेथड में कोई चेंजेस नहीं हो सकता। मान लो कि यहाँ पर इसको सिर्फ यूज कर सकते हैं, मान लो कि इसमें ही फाइनल मेथड, ठीक है, फाइनल मेथड, लेकिन इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते अपन।
ठीक है। अब मान लो कि इसको यूज कर सकते हैं, यूज तो यूज इजी है, यूज में क्या करेंगे, मैं EMP डॉट करूंगा फाइनल, तो यूज कर सकते हैं इसको, ठीक है। बट अगर इसमें कुछ चेंजेस करने का ट्राई करेंगे, चेंजेस मतलब क्या होता है, कैसे करेंगे, इसको कोई ओवरराइड नहीं कर सकता। अब ओवरराइड कब करेंगे अपन, अभी तो अभी मान लो ये मेथड है, ठीक है, अभी तो रहने दो, तो अभी क्या इसको कोई ओवरराइड नहीं कर सकता, कैन नॉट ओवरराइड। अब ओवरराइड कहते हैं, मान लो किसी को सब क्लास है, अभी तो अपन ने इनहेरिटेंस पढ़ाने जब पढ़ेंगे ना, तो हमें इसका ये कॉन्सेप्ट बताऊंगा, इसको ओवरराइड कैसे नहीं कर सकते, ठीक है। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। और मैं से सेम कि अगर कोई क्लास को आप बना दोगे ना, क्लास को अगर आपने फाइनल बना दिया, इसका मतलब कि उस तरह कोई इनहेरिटेंस नहीं कर पाएगा। यहाँ पर जब इनहेरिटेंस पढ़ेंगे ना, तो ये दोनों टॉपिक कवर करेंगे। हम नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट कीवर्ड क्या है अपना, नेक्स्ट कीवर्ड है दिस कीवर्ड, ठीक है। जैसे कि अगर आप कंस्ट्रक्टर में देखोगे, यहाँ पर अपने ऑलरेडी कंस्ट्रक्टर अपने बनाया है, ये वाला कंस्ट्रक्टर बनाया, ठीक है। तो यहाँ पर अपन ने क्या किया था, ऐसे वैल्यू पास की थी, ठीक है। लेकिन दिस कीवर्ड का मतलब क्या होता है, ये एक रेफरेंस वेरिएबल रहता है। रेफरेंस मतलब कि ये रेफरेंस बताता है कि मान लो कि अगर आपने EMP एम्प्लॉय को कॉल किया, तो ये करंट को डिफाइन करता है, ठीक है। मान लो कि यहाँ पर अपन ये वैल्यू पास कर रहा है एम्प्लॉय की, अगर ऐसा हो, यहाँ पर भी अगर एम्प्लॉय सेम हो, एम्प्लॉय ID और यहाँ पर भी हो अपना EMP नेम, उस केस में क्या होगा, देखो उस केस में क्या होगा, जब आप इसकी वैल्यू यहाँ पर होगा ना, तो उसको क्या, उसको समझ में नहीं आएगा मुझे किस में वैल्यू असाइन करनी, क्योंकि दोनों की वेरिएबल के नाम सेम है ना, तो उसके में उसको बताना पड़ेगा। तो आपको ये वाली इसमें वैल्यू असाइन करनी है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे दिस कीवर्ड क्या करता है, वो करंट वाले को पॉइंट करता है। यहाँ पर आप यूज करोगे ना दिस बताता है कि ये वाला जो करंट ऑब्जेक्ट है ना, मान लो कि फॉर एग्जांपल आपने एम्प्लॉय वाला का कॉल किया, ये कंस्ट्रक्टर, ये वाला कंस्ट्रक्टर का कॉल होगा ना, तो ये वाली वैल्यू इस करंट वाले एम्प्लॉय में उसकी वैल्यू सेट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप अगर दिस यूज करोगे, ये बताता है करंट मेथड, करंट वेरिएबल को यूज करने के लिए दिस कीवर्ड यूज करते हैं, ठीक है। और सेम टू सेम सुपर का यूज क्या होता है, सुपर का यूज होता है जस्ट पेरेंट, और जब जस्ट पेरेंट वाला अपन पढ़ेंगे, अब जो इनहेरिटेंस पढ़ेंगे तब, ठीक है। तो इनहेरिटेंस में अपन को 3 चीज कवर करनी है, ठीक है। पहली चीज है कि फाइनल मेथड, ठीक है, और एक होती है फाइनल क्लास, और एक यूज करना अपन को जो भी बताया था, ठीक है, सुपर कीवर्ड। ये तीनों चीज अपन करेंगे जब इनहेरिटेंस पढ़ेंगे, ठीक है। तो बस अभी हो गया, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। इसमें सुपर कीवर्ड का यूज देखो, मैं बता, ये रेफरेंस वेरिएबल है, ये जस्ट पेरेंट के लिए यूज होता है, पेरेंट के जो ऑब्जेक्ट है ना उसको पॉइंट करने के लिए, उसके वेरिएबल उसके मेथड को पॉइंट करने के लिए, ठीक है, उसके कंस्ट्रक्ट को पॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है मेथड ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग, ठीक है। अब जैसे कि अपन को मेथड के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है, मेथड क्या होती है, बट मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग क्या होती है, ठीक है। पहले मेथड ओवरलोडिंग पढ़ते हैं और ओवरराइडिंग अपन इनहेरिटेंस के टाइम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर मेथड ओवरराइडिंग ये अपन पढ़ेंगे, ठीक है। अब पहले पढ़ते हैं अपन मेथड ओवरलोडिंग क्या होती है। देखो मेथड ओवरलोडिंग बेसिकली होती है जब एक मेथड है, अपन उसके क्या मल्टीपल मेथड बना लेंगे, बट सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर, उसके पैरामीटर डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास ऐसा कोई सिनेरियो है, यहाँ पर आता हूं मैं, यहाँ पर एक मिनट, इसको नीचे आते हैं अपन। तो यहाँ पर मान लो आपको सम करना है, आपका टास्क क्या सम करना है, ठीक है, सम करना है, लेकिन स्टार्टिंग में आपको सिर्फ 2 वैल्यू का सम करना है, बट आपके पास अब सिनारियो आ गया कि आपको 3 वैल्यू का सम करना है, A, B और C। तो इस टाइप से क्या होता है, मेथड ओवरराइड कर सकते हैं। ओवरराइड का मतलब क्या हो रहा है कि बस मेथड का नाम सेम है, पैरामीटर अपन चेंज कर सकते हैं। इससे क्या होगा, दोनों का काम क्या, टास्क सेम रहेगी, टास्क मतलब अपन चेंज कर सकते नहीं कर सकते। इसका काम क्या है, इसका सम करना है, बट 2 पैरामीटर यूज करने हैं, इसमें 3 पैरामीटर का सम करना है। एक रियल एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे कि आपने अगर पता होगा फाइल होती है, ठीक है, इनको नहीं पता, उसमें क्या रहता है, उसमें यहाँ पर अपन न्यू फाइल यूज करते हैं, ठीक है। सॉरी, ऐसे क्या होगा, इसमें अपन पास कर सकते हैं, किसके बेसिस पर ओपन करना, मतलब आप क्या पास कर सकते हो, यहाँ पर डायरेक्टली पास कर सकते हो, फाइल का नेम पास कर सकते हो, इस टाइप से पैरामीटर चेंज होते रहते हैं, ठीक है। और वैसे यहाँ पर अगर मैं बात करूं, मान लो कोई एक मेथड है, ठीक है, यहाँ पर देखो मान लो कोई एक मेथड है, जैसे कि एक मेथड काम कर रही है मेरा, एक मेथड मान लो कि मेथड है डिस्प्ले, ठीक है, डिस्प्ले, इसके पास कुछ भी पैरामीटर नहीं है, ठीक है, कुछ भी पैरामीटर नहीं है। एक मेथड है जो कि अपन कुछ पास करेंगे वो प्रिंट करेगी। तो ये कहते हैं अलग अलग सिनेरियो हो सकते हैं, ठीक है, और इनको यूज करना, इसी को बोलते हैं मेथड ओवरराइडिंग, सॉरी ओवरलोडिंग। उसमें क्या रहता है, इस मेथड के कुछ पैरामीटर चेंज कर दूं, पहला तरीका इसको ओवरराइड करने का, बट लेकिन नेम से होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या रहता है, इसका डेटा टाइप चेंज कर, ठीक है। यहाँ पर मैं आता हूँ, सीधा कोड में दिखा देता हूँ। मान लो कि मेरे पास एक ये मेथड है, 2 मेथड बना लेता हूँ मैं। पहली मेथड बना देता हूँ जो रिटर्न करेगी, सम करेगी टू बिल्ड A और B, ठीक है, और मैं यहाँ पर रिटर्न करता हूँ A प्लस B, ठीक है। ये सिंपल मेथड है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मुझे ओवरलोडिंग करना, ठीक है, तो मैं A रिटर्न करूंगा, सम करूंगा। अब मुझे यहाँ पर 3 फील्ड चाहिए, A, B और C, ठीक है। और ये क्या करेगी, रिटर्न A प्लस B प्लस
इस टाइप से कर सकते हैं। एक तरीका ये, एक तरीका और क्या है, रिटर्न करना उसको, ठीक है। और यहाँ पर मान लो कि इसका पैरामीटर चेंज कर दो, पैरामीटर क्या कर दूं, पहला मेरा नाम हो गया, ठीक है, दूसरा मेरा इंट हो गया, ठीक है। इस केस में क्या हुआ, इसके पैरामीटर मैंने चेंज कर दिए। इसमें क्या आ रहा, अच्छा रिटर्न टाइम, मान लो कि मैं जब रिटर्न कर रहा हूँ, मैं रिटर्न में ए मल्टीप्लाई ए कर दिए, बी मल्टीप्लाई बी कर दिए। इससे क्या होगा, ये सारी मेथड ओवरराइड मेथड है। बट अगर मैं ऐसा कर दूं, ध्यान रखना, इसका मतलब ये नहीं है कि मान लो कि इंट इंट है तो आप इंट में एक लोड कर दो तो ओवरराइड हो जाएगा। यहाँ पर मान लो कि इसी वाले लास्ट वाले एम्प्लॉय में मैं ट्राई करता हूँ emp डॉट, ठीक है। अब मुझे सम करना है, पहले इसका सम करूंगा, इसमें दो वैल्यू पास करनी है, 12 तो यहाँ पर 34। ये रिटर्न करेगा तो मैं डायरेक्ट इसको प्रिंट कर लेता हूँ, ठीक है, प्रिंट कर लिया। अब ऐसे मुझे क्या करना, सबको कर लेता हूँ, ठीक है। मान लो कि एक पैरामीटर ऐड कर देता हूँ यहाँ से 30, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, एक लास्ट करता हूँ, इसमें मैं पास कर देता हूँ नेम, ठीक है। इसमें कोई नहीं, ये सारी ओवरराइड हुई, ठीक है, ठीक है। ये इसने प्रिंट कर दी, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं अपन, ठीक है। नेक्स्ट अब नेक्स्ट वीडियो में अपन क्या पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे अपन उपसेल के मेन कॉन्सेप्ट, ठीक है। और जो कॉन्सेप्ट अभी पढ़े ना, वही कॉन्सेप्ट नेक्स्ट वाली वीडियो में यूज होंगे। तो बस आज के लिए बस इतना ही पढ़ना था, तब तक के लिए बाय बाय।